नमस्कार, आईएनटी स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लव जिहाद पर होने वाले द एंड की। हमारी अपील भी यही है कि लव जिहाद का द एंड होना चाहिए। लव तो सबको पता है कि ये क्या होता है, लेकिन जब से इस लव जिहाद शब्द की एंट्री हुई है तो वाकई में समाज को भी इस बात पर बहुत सोचने समझने को इस शब्द ने मजबूर कर दिया है। लव जिहाद के मामले जब आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में वो कौन सी बातें आती हैं? जाहिर सी बात है, सिर्फ सस्पेंस नहीं, कुछ क्राइम जैसे क्रिएशन भी आपके दिमाग में एक छवि बनती होगी कि लव जिहाद को आप इस तरह से समझ सकते हैं। लव जिहाद के मामले देश में बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लड़के अपना नाम बदलकर कोई बंटी नाम रख लेता है, कोई पप्पू नाम रख लेता है, कोई छोटू, कोई गोलू रख लेता है और जब उसका असली नाम सामने आता है तो फिर पूरा मामला क्लियर होता है। तो लव जिहाद का अर्थ क्या है? लव जिहाद क्या कोई मिशन है? लव जिहाद क्यों इस तरह से बढ़ता जा रहा है और लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। पहले वो सुन लीजिए। उस पर कार्रवाई हो गई है, कायमी हो गई है। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है। ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं रोकने में एक कारगर कदम और होगा। ये लव के मामले ऐसे हैं कि बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहे हैं, कोई आज की उत्पत्ति तो है ही नहीं। पूरी सरकार उसी पे लग गई और कर कुछ पानी नहीं। लव जिहाद जब से बीजेपी आई तब से बड़ा हुआ है। बात केवल भटकाने की है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चोरियां रोक नहीं पा रहे हो, लूट रोक नहीं पा रहे हो, अपहरण रोक नहीं पा रहे हो और लव जिहाद के पीछे पड़े हुए। ये जो बेसिक समस्याएं लोगों की, महिलाओं पे अत्याचार के मामले, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब दरकिनार करके बस ऐसी चीजों में लगे हुए हैं कि 2023 के चुनाव में किस चीज से फायदा हो सकता। तो किस चीज से फायदा हो जाए ये पीसी शर्मा कह रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार यदि इस तरह के मामले को सामने कर रही है तो इसके पीछे सरकार की मंशा साफ नहीं है। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मामला समाज में जिस तरह से बढ़ रहा है, इसको लेकर कई हाई कोर्ट्स ने भी चिंता जाहिर की है। मेरे शब्द को फिर से सुन लीजिए, हाई कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। यानी यह हवाबाजी में आया हुआ शब्द नहीं है और हवाबाजी वाला मामला नहीं है। तो सियासी जुबानों के बीच में इसके तथ्यों को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रहलाद कुशवाहा जी आपसे, क्योंकि जो बात पीसी शर्मा कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत के लिए है, तो क्या ये सिर्फ सियासत के लिए है ये जो बयान हम सुन रहे हैं? सर देखिए, मुझे पीसी शर्मा जी के बयान में कहीं ना कहीं इस तरह के आपराधिक तत्वों या फिर जो जिस प्रकार की ये समाज में गंदगी फैलाने वाले लोगों का समर्थन नहीं। अच्छा, तो आप ये देखिए कि आप उनका कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। हाँ, आपने इंटरव्यू में उनसे बाइट में लिया लव जिहाद के विषय में कि अगर इस तरह के विषय मध्य प्रदेश के अंदर ही चाहे कहीं भी आए, किसी देश के किसी कोने पर, उनका क्या इस तरह का विषय ठीक है जो नाम बदलकर हिंदू लड़कियों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत वो प्रेम जाल में उनको फंसाते हैं, उनका दहेज शोषण करते हैं, फिर इसके बाद वो छोड़ दिया जाता है। ये कई पे मामले
आए हैं। सरकार अगर इस पे कठोरता से कार्रवाई करती है और कठोरता के साथ अगर हिंदू संगठन भी इस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पीसी शर्मा जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वरन उनको इस चीज का समर्थन करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने अगर इस तरह से जहां भी विषय आए हैं वहां पर कार्रवाई भी की है, कानून सम्मत कार्रवाई हुई है। किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित अगर किसी भी लव जिहाद के जो मैटर आए हैं, जिन्होंने हिंदू लड़कियों के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र पूर्वक उनको बरगलाने का काम किया है, उनके साथ कहीं न कहीं जो इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने का काम किया है, उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी की है और आने वाले समय में भी कार्रवाई होती रहेगी। चलिए ठीक है, अब मैं रवि जी से समझने की कोशिश करता हूं। रवि वर्मा जी, धार्मिक स्वातंत्र्य कानून मध्य प्रदेश ने जब लाया था तो ये भी माना जा रहा था कि कम होंगे इस तरह के मामले, लेकिन कम होते फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे। जी विवेक जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी एक वरिष्ठ नेता हैं और उनकी उम्र इस बात की ओर कहीं इजाजत नहीं देती कि अभिनेत्रियों के कपड़ों पर ध्यान दें। नहीं विवेक जी कि वो कपड़ों पर ध्यान दें, है ना। तो आज प्रदेश में आवश्यकता है कि अन्नदाता किस तरीके से लाइन में खड़े होकर अपने खाद बीज के लिए संकट के लिए जूझ रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान ना देकर मध्य प्रदेश की सरकार या उनके आला नेता लव जिहाद और अभिनेत्रियों के कपड़े देखना, इस तरह के मुद्दे उछालकर मूल मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। और उनके प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं उन्हीं मूल मुद्दों के समर्थन में खड़े होकर इस तरह के मुद्दों को या प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ने की संभवतः पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज जो सरकार है अपने निश्चित तौर पे जो उन्होंने वादे किए थे इस प्रदेश के जनमानस से, चाहे रोजगार की बात हो या किसानों को खाद बीज उचित व्यवस्था या उन्हें जो है उनके मुआवजे देने की बात हो, तो सरकार कहीं ना कहीं आज अपने मूल मुद्दों से अपनी वास्तविकता से भटक कर इस तरह की शोषेबाजी, इस तरह के मुद्दों को हर रोज इनके आला नेता उछालते हैं और जनता को कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास करते हैं। लव जिहाद को आप मुद्दा नहीं मानते? ये मुद्दा नहीं है सामाजिक मुद्दा? नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। लेकिन अगर कहीं रजामंदी से हुआ है तो ये उनका एक निजी जीवन हो सकता है। रवि जी, यही तो समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि रजामंदी, लेकिन वो गोलू और वो बंटी, ये ऐसे नाम है समझ में नहीं आता। आप कहेंगे कि ठीक है ये तो समाज की चीज है, समाज में छोड़ दीजिए, लेकिन समाज में हम ही लोग तो हैं साहब, आपको हमको ही तो देखना पड़ेगा सारी चीजें। क्योंकि जिस दुर्दशा से कुछ लड़कियां गुजरी हैं उनकी जिंदगी तो नरक से कम नहीं हुई। तो यानी कि आप भी सरकार में होते तो मैं आपसे भी यही सवाल पूछता, और प्रहलाद जी अगर विपक्ष में होते तो उनसे भी ये सवाल पूछता। मैं बीजेपी और कांग्रेस नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते भी आप लोगों से सवाल कर रहा हूं कि एक मजबूत स्टैंड आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सुरेश शर्मा जी से सवाल करते हैं। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करवाऊंगा सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। सुरेश साहब, राजनीति से इतर ये मुद्दा क्या सामाजिक समझने में भी हमें थोड़ा सा समय लगेगा या अभी हम और इंतजार कर रहे हैं? नहीं, राजनीति एक विषय अपनी जगह है और राजनीति का करने का अभिप्राय ये कतई नहीं होता कि कानून न बनाएं या कानून का पालन न कराएं, कानून के अंदर कुछ कमियां दिख रही हैं तो उनको दूर न करें, कानून के क्रियान्वयन में कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर न करें। ये राजनीति तो नहीं होती। मुझे लगता है कि राजनीति वो होती है कि यदि कोई कार्यक्रम, कोई ऐसा अपराध हो गया और उस अपराध को जो है गलत तरीके से दंडित किया जा रहा है, तब राजनीतिक नेताओं को बोलना चाहिए। वो तो समझ में भी आने वाली बातचीत है। लेकिन जब सामाजिक संरचनाओं को बिगाड़ते हुए कोई जो है काम हो रहे हैं, तब सरकार का भी उतना ही दायित्व बनता है, समाज का भी उतना ही दायित्व बनता है। और लव जिहाद वाला मामला जो है वो ठीक उसी प्रकार से है। क्योंकि आप देखिए कि जो धर्मांतरण है वो धर्मांतरण के अपने अपने तरीके हैं। पहले जो है फिजिकल आदमी को चेंज करा दिया जाता था, अब उसकी मानसिकता बदल दी, नाम पता जाति वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन उसका काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो मतांतरण होना चालू हो गया। उसके बाद जो है आपने जहां से संतानोत्पत्ति का सबसे बड़ा साधन होता है महिला,
तो उस महिला को ही आप लेकर के चले जाएं तो फिर संतान उत्पत्ति का एक रास्ता बंद हो जाता है, उधर धर्मांतरण ऑटोमेटिक हो जाता है। ये सारी चीजें बड़ी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से है। मैं बार बार एक बात कहता हूं विवेक जी, आपको भी इस बात का स्मरण है कि हम षड्यंत्र पूर्वक तरीके से इन चीजों को फेस कर रहे हैं, देश फेस कर रहा है। क्या आपको ये हमारे माननीय रवि जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि गृह मंत्री को ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन तो फिर किसको देखना चाहिए कि जब आप जो है एक पठान फिल्म नाम की फिल्म का नाम होता है और उसके अंदर आप उस लड़की को भगवा कपड़े पहना करके और नंगे जैसा करने की स्थिति पैदा करते हो, तब कौन देखेगा इसको? समाज देखेगा, सरकार देखेगी, प्रशासन देखेगा, और कौन देखेगा? आप कह देंगे कि साहब वो फिल्म इंडस्ट्री फिल्म के लिए जो स्वीकृति देने वाला सेंसर बोर्ड है उसने स्वीकृति दे दी। हाँ। अब सेंसर बोर्ड के अपने अपने नाम से समाज में आप किस तरह का समाज रचित करना चाहते हैं उसके अपने नाम से, तो उसके बारे में सोचने का अपना अपना हो सकता है। कांग्रेस में ये छूट हो कि भाई इस प्रकार की यदि दृश्य आते हैं तो आने दीजिए, हमें क्या लेना देना, ये तो समाज के लोग समझ लेंगे। भाजपा वाले न समझ रहे हों, मीडिया के बहुत लोग समझते होंगे कि चलिए यार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो ये समझते होंगे नहीं, ये बिल्कुल नाराजगी जताई थी अपनी ओर से। जी जी। तो इसलिए जो है ये जो प्रसंग है अपना, वो मूलतः ये है कि जो लव जिहाद की आड़ में, अब लव जिहाद केवल इतना ही थोड़ी है कि आप लड़की से शादी करके लेकर चले जाओगे, तो ये भी तो लव जिहाद है कि एक व्यक्ति जो है वो इस तरह के फिल्मांकन के दृश्यों को प्रस्तुत कराता है, ये है। परंतु इन सब के बावजूद भी इस बात में बहुत वजन है, बहुत दम है कि हम समाज में बदलाव लाने के लिए बातें करें। हम उन दोषों को ढूंढें जिस दोषों के अंदर हमारी बेटी को बालिग होने के बाद अपने माँ बाप के संपूर्ण अधिकार से मुक्त करते हुए उसे और स्वच्छंदता की छूट दी गई है कानून बना करके। हमें इस बात को पर विचार करना चाहिए कि महिला संरक्षण के नाम पर अतिरेक जो हो गया है, जिसके लिए ना भाई का अधिकार रहा, ना पिता का अधिकार रहा, ना माँ का अधिकार रहा, ना टीचर का अधिकार रहा, ना शिक्षक का अधिकार रहा, तो इन सारे अधिकारों से जो हमने कानून बना करके वंचित कर दिया और महिला को सशक्तिकरण के नाम पर जो हमने कानूनों का जो मकड़जाल बना दिया, उसके कारण जो आज ये परिस्थितियां बन रही है। अन्यथा आप बताइए विवेक जी, मेरी बेटी 21 साल तक की होगी, 18 साल तक की होगी, जब तक तो मेरे दायित्व है उसका, और वो 18 साल होने के बाद मेरे दायित्व से मुक्त हो गई, वो कहीं भी जाएगी, बहुत अहम बात आपने जाएगी, ये कैसे संभव है? बिल्कुल बिल्कुल। हमने सारी मान्यताओं को, सारी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ध्वस्त किया है, जिनने ये कानून बनाया देश के साथ अपराध किया है, तो इस पर सब पर बातें होना चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए। प्रहलाद जी का हम रुख करते हैं। प्रहलाद जी, अब समय भी इस बात की गवाही दे रहा है कि कुछ करना होगा, इसलिए मैंने रवि जी को और आपको क्लियर किया कि मैं सर बीजेपी कांग्रेस के नाते, ठीक है आप बताइएगा, पार्टियां भी सामाजिक दृष्टि से एक धरोहर ही होती हैं इस समाज की, जनता का पार्टियों पर भी एक अधिकार होता है। तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि ये जो लव जिहाद जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को न केवल जागरूक करें बल्कि साथ ही साथ सचेत इस दिशा में भी करना है कि सिर्फ शक्ल पे ना जाएं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है इस तरह के मामलों को कम करने के लिए। नहीं विवेक जी, मैं देना चाहता हूँ कि सामाजिक मामलों पर जब भी समाज के अंदर चर्चा हो तो वास्तव में उसको राजनीतिक या किसी दल के चश्मे से देखना उचित भी नहीं है। अगर परंपराओं की बात है तो परंपराएं हमारे लिए ही, हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए है। तो देखिए, जब ये आपने बहुत समय से देखा होगा कि जब अगर लव जिहाद हो, चाहे किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर सरकार करती है तो कुछ ऐसे लोग भी खड़े हो जाते हैं, उनका समर्थन करने लगते हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष ने कुछ समय पहले कार्रवाइयों पर कहा था कि जब लव जिहाद के मैटर से ही शायद कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम इन सब केसों को वापस ले लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, मैं कांग्रेस के करनी और कथनी क्या है ये मैं इस विषय पे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन वास्तव में जब सामाजिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दों में अगर हम चाहे जैसे मुस्लिम धर्म की अगर बात करें तो वहाँ अगर कुछ कुरीतियां हैं, पर्दा प्रथा है, अगर बहुविवाह की प्रथा है, तो हम जैसे हमारे हिंदू धर्म में हमने स्वीकार किया कि हमारे अगर यहाँ कर कुरीतियां हैं तो हम उसको
स्वीकार करते हुए उससे सुधार करने की ओर बढ़े हैं और कहीं हद तक हमने सुधार भी किया है। जी। तो अगर इस तरह के लव जिहाद के मामले आते हैं, बच्चियों को भटकाया जाता है, उनका शोषण करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, 35 और 36 टुकड़े भी इस देश के अंदर देखे हैं उन लव जिहादियों के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय पे सरकार अपनी कार्रवाई करती है और कार्रवाइयों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से अच्छा है कि उन ऐसी ताकतों के खिलाफ, ऐसी मानसिकता के खिलाफ हम सबको खड़े होना होगा और हम सबको उनका खिलाफत करनी होगी, उनका विरोध करना होगा। समाज में इस तरह के जन जागरण करने की आवश्यकता है कि ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत सही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी, आपका रिएक्शन। जी, मैं सुन रहा था सुरेश शर्मा जी की बात को। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की किसी चीजों को इजाजत देती होगी। कांग्रेस इस तरह की किसी भी चीजों को इजाजत नहीं देती है। अरे भाई, मध्य प्रदेश में सरकार किनकी है? 17 वर्षों से शिवराज जी की सरकार है। अगर इस तरह के मामलों में कहीं जातियां हुई हैं या किसी के साथ अन्याय हुआ तो सरकार क्या कर रही है? इस प्रदेश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं कि बड़ा सवाल बनता है कि सरकार ने इन 17 वर्षों में वो तत्परता क्यों नहीं दिखाई जो होनी चाहिए थी? इस तरह के मामलों को क्यों मरने दिया? आज जब मूल मुद्दे जो जिस तरीके के आज विराजमान हैं, उन मुद्दों से भटकाकर केवल सरकार की जो मंत्री हैं, आला नेता इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो सही तौर पर लाते ना। ऐसे तमाम उदाहरण हैं समाज में जिन्होंने अंतर विवाह किया है। भाजपा से जुड़े आला नेता हैं, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि समझ गए होंगे भाजपा से जुड़े प्रहलाद जी और तमाम जो इस पैनल में जुड़े हैं, तो उन विवाहों को ये लोग किस नजर से देखते हैं? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के दो तरह के ये चेहरे हैं, ये देख रही है जनता कि ये किस तरीके की शोषेबाजी और केवल इस तरह का प्रोपेगेंडा कर जनता के मूल मुद्दों से भटका रहा है। मेरा ये बड़ा आरोप है। जनता के मुद्दों से आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रहलाद जी, आप जवाब दे सकते हैं, फिर हम सुरेश जी का रुख करेंगे। मैंने कहा ना कि मैं अंतर जातीय या फिर गैर धर्म के विवाह के खिलाफ नहीं हूं, ना हमारी पार्टी है। हाँ। हम उन ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका शोषण करने के बाद या तो उनकी हत्या करते हैं या तो उनको ऐसे स्थिति में छोड़ दिया जाता है। अरे तो प्रहलाद जी, 17 सालों में आप ऐसे क्यों नहीं कदम उठा पाए? आज आपकी नींद खुद रही है। जब 17 वर्षों में इस तरह के मुद्दे बड़े विराजमान हो गए, जब लोगों के हौसले बढ़ गए, तब आज आपकी नींद खुल रही है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप बढ़ने के अलावा आरोप नहीं है मेरे, मैं तथ्यात्मक बात कह रहा हूँ कि जब इस तरह के मुद्दे बढ़ गए, जब तमाम तरह की घटनाएं घट गई, तब आपकी नींद खुल रही है। 17 वर्षों से आपकी सरकार है, आपने सख्त कदम क्यों नहीं उठाए? तब ऐसा कोई भी नहीं बचा है जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की हो। जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जो भी अपराधी अपराध कृत्य करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रवि जी, चलिए अब हम सुरेश साहब का रुख करते हैं। सुरेश जी, लगातार हालांकि जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस हो, पुलिस हो, सभी अपनी ओर से काम करते हैं, लेकिन जब ये पूरा मामला डोमेन में आया था साल 2009 में, जब केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर ये भी बताया था कि किस तरह से केरल में और कर्नाटक में ये मामले बढ़ रहे हैं। फिर ओमान चांडी, जो कि उस समय केरल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सदन में बताया था कि 2000 से ज्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। फिर इसको लेकर लगातार एक बहस होती है और आज हम 2022 में भी इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सुरेश जी, देखिए, मैं दो बातें आपके सामने पहले रख चुका हूं, उनका थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं कि दो चीजें हमारे साथ, धर्मांतरण और आतंकवाद, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर लगातार जो है लगाम कसने के काम किए जा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किए हैं, आज भी किए हैं। इसलिए मैं कोई राजनीतिक दल के लिए ना पहले बोला था, पता नहीं वर्मा जी को कहां से वो बात समझ में आ गई, और ना मैं अभी बोल रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जब आतंकवाद देश में बढ़ा था तब लोगों की हत्या करने का और अपने जिहाद को पूरा करने का सिलसिला था। लेकिन सरकारों की सख्ती से और उस आतंकवाद के खिलाफ प्रहार से परिस्थितियां ये बनी कि अब लोगों ने एक दूसरा रास्ता निकाला है, और दूसरा रास्ता
लड़कियों को बहला फुसला करके अपने तरफ मिलाने का और उसके बाद उनकी हत्या करने का या उनके विवाह के बाद के संबंधों एक आध दो संतान होने के बाद छोड़ देने का। भोपाल में दर्जनों उदाहरण हैं ऐसे जो मुझे याद है और अपने कुछ तो पत्रकार साथियों के परिवारों के ही हैं कि आपने लड़कियों के साथ विवाह किया, विवाह करने के बाद जो, क्योंकि जब विवाह होता है तब ये कहां होता है कि ये जिहाद है, और उसके बाद जब आप छोड़ देते हो तब समझ में आता है कि आपकी मंशा क्या थी। लड़की से जब आप मिलने के लिए आते हो तो आप आइए ना अपने नाम से, आपको कौन रोक रहा है? कौन ने बाधा डाली है आज तक? ठीक है, कुछ लोग हैं जिसका ये काम है वो करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि समाज के अंदर जो है कोई डंडे लेके खड़ा हो गया कि इस तरह की व्यवस्था क्यों हो रही है ये। लेकिन जिनने अपना एक समूह बना रखा है, जिनने अपने संगठन बना रखे हैं, वो सब ये काम करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपने जब नाम बदल करके विवाह करने की क्या जरूरत है, नाम बदल करके प्यार करने की क्या जरूरत है? यदि आज आपको प्यार करना होगा तो आप अपने नाम से जाइए ना और प्यार करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आइडेंटिटी छुपा करके यदि आप इस तरह का काम कर रहे हो, इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपका मकसद कुछ और है और उस कुछ और मकसद के कारण आप ये सब कर रहे हैं। और विवेक जी, एक बात मैं बहुत साफ शब्दों में कह दूं, राजनीतिक पार्टियों की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है सर्वधर्म समभाव की, भाजपा की अपनी जो है राष्ट्रवाद की विचारधारा है। यहाँ सरकार भाजपा की है 17 साल से और केंद्र में 8-9 साल से सरकार है, तो इन सरकारों के वही तो निर्णय होंगे जो इनकी आइडियोलॉजी के कारण होंगे। भाई मेरे को इसलिए बुरे लग सकते हैं कि ये आइडियोलॉजी को मैं पसंद नहीं कर सकता, आपको इसलिए अच्छे लग सकते होंगे कि आप इसको पसंद करते हो, मुझे अच्छे लग सकते हो क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ आइडियोलॉजी को। तो ये उनका अपना काम है। जिस पार्टी को जनता ने समर्थन दिया है वो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करेगी। भाजपा वाले कांग्रेस के समय ये कहा करते थे कि ये बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, ये तो तुष्टीकरण के काम कर रहे हैं, ये उनकी आइडियोलॉजी थी तुष्टीकरण करना। उन्होंने अपने आधार पर अपनी सरकारें चलाई हैं, इन्हें जनादेश मिला है तो ये अपने हिसाब से सरकारें चला रही हैं। आपको जब जनादेश मिला ही नहीं कांग्रेस को, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ऊपर भाजपा वाले सरकार क्यों चलाएंगे? तो ये तो एक सामान्यतः समझने वाली बात है। आपको जो पसंद होगा वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो इनकी आइडियोलॉजी और इनका जो काम करने का तरीका है उसके आधार पर तय करेंगे ना। बिल्कुल समय तो इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है और स्पष्ट मानना चाहिए इसको। और भाजपा की ये नीति है तो उस नीति के अनुरूप ये लोग निर्णय ले रहे हैं, इसलिए कोई बहुत इस पे मुझे विवाद जैसा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं रवि जी आप कुछ रिएक्शन अगर देना चाहें तो। जी देखिए, बड़ा ही मेरा सीधा सा सवाल है और सरकार की ओर मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों के लिए सरकार ऐसी विसंगतियां ना हो, ऐसे प्रकरण ना बढ़े, इस दिशा में सरकार को जन जागरूकता से जुड़े जो अभियान होना चाहिए, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटियों में उनके जागरूकता से रिलेटेड प्रोग्राम करना चाहिए कि जिससे इस तरह की घटनाएं जन्म न लाए। सरकार का 17 वर्ष का टेन्योर हो चुका है, एक ऐसे कड़े प्रोविजन लाना चाहिए कि जिससे अगर समाज में इस तरह की कोई घटना घटती है तो एक कड़ा मैसेज जाना चाहिए, ना कि केवल बाइट देकर और इस तरह के मुद्दों को उछालकर सरकार वाहवाही लूटे। ठीक है, प्रहलाद जी आप कुछ कहना चाहें? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर अगर बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर उनके साथ किसी भी प्रकार का मानवीय मामला अगर सामने आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करेगी। और इसी मध्य प्रदेश के अंदर फांसी की सजा का भी प्रावधान है, और घर भी तोड़े जाएंगे, बुलडोजर भी चलेगा और कार्रवाइयां होंगी। चलिए, जी बहुत अच्छी बात। सुरेश साहब आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, फिर इस कार्यक्रम का समापन। जी, सरकार का काम करने देना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए और जो इस प्रकार के तत्व है उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। सभी बड़े नेताओं को, सभी नीति निर्धारकों को और समाज के मनुष्यों को इसमें एकजुट होकर के काम करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। जिहाद का करो द एंड, इस पर हम चर्चा कर रहे थे और लव जिहाद पर किस तरह से सियासत हो रही है ये भी आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जो कोई लव जिहाद का शिकार हुआ हो उसे इस तरह की बहस को समझने में थोड़ा समय तो लगेगा। उसे वो पुरानी बातें याद जरूर आएंगी जो उनके जहन में जिंदा रहती हैं। यानी कि लव जिहाद जितना आसान दिखाई देता है उतना आसान है नहीं, और इसीलिए हमने तमाम सियासतदानों से ये जानने की कोशिश की कि लव जिहाद पर आपका यानी कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है।
फिलहाल ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है। तो लव जिहाद पर सरकार की ओर से अब क्या महत्वपूर्ण कोई कानून लाने की भी बात हो रही है, इसके दंड प्रावधान को भी और मजबूत किया जाएगा, लेकिन ये मामले किस तरह से रुकेंगे इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।